नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, रिलायंस का शेयर कल तक जो 2600 साढ़े 2600 पे मिलता था, आज मिल रहा है 1300 रुपए पे। 50% शेयर क्या क्रैश हो गया है। मैं क्या बोल रहा हूं इसका मतलब नहीं हुआ है। अभी इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, जिन्होंने नहीं खरीदा है क्या लेने का मौका है, और जिन्होंने खरीदा है उनकी पोर्टफोलियो में 50% लॉस दिख रहा होगा। अब ऐसे में इन्वेस्टर्स क्या करें क्या ना करें, इसके बारे में बात करेंगे। ना केवल रिलायंस दोस्तों, एक और बड़ा नाम है डॉक्टर रेड्डी लैब। डॉक्टर रेड्डी लैब की बात करूं दोस्तों मैं, तो कल तक ये 6,500 रुपए का शेयर था और आज इस स्टॉक का भाव रह गया है 1315 रुपए का। तो 6,500 से 1300 रुपए यानी 80% के करीब क्रैश हो गया है क्या ये स्टॉक? जी नहीं। दोनों ही स्टॉक्स की क्या है सच्चाई और इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, चलिए समझते हैं और जानते हैं। एक करके दोनों ही चीजों को कवर करता हूं। आप सभी को अच्छे से पता है दोस्तों, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है, इन्वेस्टर्स बहुत जागरूक हैं आज की डेट में। बस एक अपडेट हो गई एक तरीके से, आपके साथ हम भी शेयर कर दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। वैसे तो मैंने कल ही आपके साथ डिटेल शेयर करी थी सारी, और बहुत हैवी रिस्पॉन्स भी आ रहा है आप सभी का उस वीडियो पे, तो मैंने एक बार वापस से वीडियो बनाई। देखो, रिलायंस का शेयर कल 2650 पे जरूर था, कल इन द मीन फ्राइडे। आज 1340 पे जरूर है, लेकिन एक्चुअली में इसका भाव अगर फ्राइडे के लिहाज से देखो तो 2880 का है, 2628 रुपए का है। कहोगे अंकुर भाई क्या बात कर रहे हो, स्क्रीन पे तो 1340 दिख रहा है। सही बात है। रीजन बीइंग, आपके पास जो एक शेयर था ना कल, वो आज दो हो गए होंगे। आपकी पोर्टफोलियो में भी रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। पोर्टफोलियो में विद इन 3 डेज आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, फ्राइडे मेरे पास मान लो 10 शेयर्स थे और आज मुझे 50% का लॉस दिख रहा है, तो 10 शेयर्स और मेरे डीमेट अकाउंट में आने हैं अभी। फिर आप कैलकुलेट करोगे ना अपना फंड, तो अभी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है रिलायंस का शेयर। तो आज आप फ्राइडे से आज तक देखोगे तो 1% गेन में हो, लॉस में नहीं हो, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। रिलायंस का एक्स बोनस ट्रेड कर रहा है आज स्टॉक, यानी कि एक के सामने एक शेयर एज अ बोनस आपको मिल चुका है इन्वेस्टर्स को। अब अगला सवाल दोस्तों जो उठता है, मैं अगर आज खरीद लूंगा तो क्या मुझे भी बोनस मिलेगा? नहीं जी, आपको सस्ते दाम पे मिल रहा है ना। जिसने 2650 पे लिया एक शेयर, उसके दो होंगे क्योंकि उसका प्राइस टूट गया। आपको तो 1340 पे मिल ही रहा है, आप 2680 रुपए लगाओ, दो शेयर डायरेक्टली ले लो। समझ गए? क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों होता है? देखो, 2680 रुपए पे जो नहीं ले पा रहा था, महंगा लगता था, उसे अब सस्ता लगेगा 1350 पे, तो स्टॉक का प्राइस अफोर्डेबल हो गया। एंड यही एक कारण होता है, बाकी ज्यादा कोई कारण नहीं होते। ठीक है जी, स्टॉक के प्राइस को अफोर्डेबल बनाना ही स्टॉक स्प्लिट या फिर बोनस का एक मेन पर्पस, मेन ऑब्जेक्ट होता है, और कुछ भी नहीं होता है। अब रिलायंस का स्टॉक में क्या करें क्या ना करें दोस्तों, वन साइड काफी बड़ा फॉल आया है ऊपर से देखें तो। अभी यहाँ पे क्या करें, अभी बने रहिए, क्या कर सकते हो। रिलायंस जैसे स्टॉक में भी अगर आपको डर लग रहा है तो फिर कहीं भरोसा होगा। तो निश्चित तौर पे अभी मैं आपसे यही कहूंगा, बने रहो। इस बोनस से किसी के फाइनेंशियल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, स्टॉक का प्राइस ज्यादा रहेगा, एंड दैट्स इट। अगला स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी। इसको थोड़ा इंटरेस्टिंगली समझना होगा। 6,500 था, 1313 हो गया। एक के सामने दो होंगे तो भी भैया नुकसान है। तो यहाँ एक के दो नहीं होंगे दोस्तों, यहाँ एक के 5 हो जाएंगे। जी हाँ, अगर किसी के पास फ्राइडे को 10 शेयर्स थे 6,500 के भाव से, तो आज 50 हो जाएंगे। लेकिन आपके डीमेट अकाउंट में बचे हुए 40 शेयर्स आज नहीं दिख रहे होंगे, ये विद इन 10 डेज के अंदर अंदर आपके डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएंगे। तो आप परेशान मत होइएगा, घबराइएगा मत, यार मेरे शेयर नहीं आ रहे हैं, मेरा पैसा तो कल 1 लाख था और आज केवल 20,000 दिख रहा है, ऐसा कैसे हो गया। बचे हुए शेयर्स आने हैं, समझने की कोशिश करो। एक के सामने 4 शेयर्स और आने हैं। 6,500 से एक शेयर था मान लो, आज 1300 का दिख रहा है। ओए यार, मेरे पे तो कल 6,500 रुपए निवेश किया था, आज 1300 दिख रहा है। 4 शेयर और आएंगे, जैसे ही 4 शेयर आ जाएंगे हो जाएगा पूरा आपका 6500 रुपए। टेंशन फ्री रहो। अगर मैं स्टॉक की बात करूं तो ये करीब करीब 0.8% अप है आज। तो घाटे में नहीं गए हो आप प्रॉफिट में ही हो। बस आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स जो डीमेट अकाउंट में क्रेडिट होने हैं, वो अभी क्रेडिट नहीं हुए हैं। जैसे ही क्रेडिट हो जाएंगे आप न्यूट्रल हो जाओगे। इस कंपनी ने बोनस नहीं स्प्लिट किया है, 10 की फेस वैल्यू से 2 की फेस वैल्यू पे आया। अब दोनों ही चीजों में आपने एक समानता पाई दोस्तों, स्प्लिट और बोनस। दोनों में शेयर का प्राइस घट गया और नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। तो फिर जब दोनों का काम एक है तो नाम अलग अलग क्यों है? ये सवाल कहीं ना कहीं उठता होगा दिमाग में, तो इसका जवाब देता हूं दोस्तों। स्टॉक स्प्लिट कोई भी कंपनी कर सकती है, कोई भी जिसकी फेस वैल्यू 1 से ज्यादा है। खराब, पैनी, माइक्रोकैप, कचरा, गधा, घोड़ा, कितनी भी बेकार कंपनी हो, लॉस पे लॉस पोस्ट कर रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर 10 की फेस वैल्यू है या 1 से ज्यादा 2 की फेस वैल्यू है, 5 की फेस वैल्यू है, वो स्प्लिट कर सकती है अपने शेयर को, क्योंकि इसकी फेस वैल्यू घटाना कंपनी के हाथ में है, सिंपल। लेकिन बोनस देने के लिए जरूरी पड़ता है आपको आपकी फाइनेंशियल टर्म्स को अच्छा होना, कैश चाहिए, आपको सरप्लस चाहिए, रिजर्व्स चाहिए, तब आप बोनस दे सकते हो। और बोनस हर कंपनी नहीं दे सकती, जिसकी बैलेंस शीट खराब है वो नहीं दे सकती। और बोनस कंपनी कितनी भी बार दे सकती है। स्प्लिट अगर 1 की फेस वैल्यू पे आ गया, उसके बाद क्या स्प्लिट करोगे? आधे की फेस वैल्यू पे थोड़ी लाओगे आप शेयर को। 1 की फेस वैल्यू के बाद आप स्प्लिट नहीं कर सकते। तो आपको यह समझना होगा कि कौन सी कंपनी स्प्लिट कर रही है, कौन सी कंपनी बोनस कर रही है और क्यों कर रही है। क्यों का मेन ऑब्जेक्टिव होता है सस्ता करना शेयर को, अफोर्डेबल। अब अगर मैं आपसे कहूं 100 रुपए का शेयर है और मैं इसको स्प्लिट कर रहा हूं, एक के सामने 10 शेयर कर दूंगा, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन दिमाग लड़ाओ। 100 रुपए का तो पहले ही सस्ता है, इसे क्या सस्ता करोगे, क्यों स्प्लिट कर रहे हो? ये ट्रैपिंग है। अब डॉक्टर रेड्डी 6,500 का शेयर 1300 पे आ गया, ये ट्रैपिंग नहीं है। एक्चुअली में 6,500 का महंगा शेयर था, 1300 पे सस्ता हो जाएगा, समझ रहे हो? और रिलायंस तो बोनस है, तो उसकी तो अपनी एक इज्जत है, बोनस की तो इज्जत ही होती है, चाहे 500 से 250 पे करो, बोनस तो बोनस है भाई। स्प्लिट में माइक्रो कैप कंपनियां हमेशा खेलती हैं, आप नोटिस कीजिएगा। 10 रुपए का शेयर है, 15 का है, 80 का है, 20 का है, स्प्लिट करेंगी, बोनस नहीं देंगी, स्प्लिट, क्योंकि उनके हाथ में है वो चीज। तो स्प्लिट करने पे आप ज्यादा मत ध्यान दीजिए, स्पेशली वहां पे जिनका शेयर ऑलरेडी अफोर्डेबल है, और स्प्लिट करके फंसा ही रहे हो, फिर तो आप और क्या है, सिंपल। तो ये मेरी तरफ से डिटेल्स थी सारी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।